तो जनरल ट्रिप का कारवा जो है वो फाइनली पहुंच चुका है गुजरात। बिल्कुल कल वाले अगर आपने एपिसोड देखा हो तो वहां हम पहुंचे थे अहमदाबाद, और आज की जर्नी ना अहमदाबाद से हम करने वाले हैं वेरावल तक। हालांकि गुजरात में सिर्फ दो ही जो लास्ट का स्टेशन है, यानी कि वेरावल और ओखा, यही मैं कवर करने वाला हूँ। क्योंकि भुज जो है वो मैं लास्ट में कवर करूँगा, बाद में कवर करूँगा, मतलब सर्दियों में आऊँगा यहाँ पे ना तो कवर करूँगा उसको। फिलहाल सिर्फ यही दो लास्ट स्टेशन जो है वो कवर करने वाला हूँ मैं। और आज की जर्नी होगी यहाँ से वेरावल तक की। और वेरावल तक की अगर बात करूँ ना तो करीब 460 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है ये। और बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, जबलपुर सोमनाथ जो है वो भी आती है। उसके बाद से गांधीनगर से भी एक इंटरसिटी ट्रेन चलती है, उसमें प्लान था हमारा जाने का, लेकिन ये है कि हमें बोटाड वाला रास्ता जो है वो लेना, मतलब ये रूट जो है वो हमें लेना है, इसलिए इसमें ट्रैवल कर रहे हैं हम। तो आज का रूट प्लान अहमदाबाद से बोटाड, जेतलसर, जूनागढ़ और फाइनली पहुँचेंगे वेरावल। तो ये एक अनोखा रूट जो है वो हम कवर करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। और वैसे यहीं बैठा था मैं, और मोनू भैया जो वो मिल गए, वो यहीं पर काम करते हैं ये। तो मोनू भैया थैंक यू सो मच, आप वीडियोस देखते हो हमारे, अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ कि अब वेरावल जाने की सबसे बेस्ट गाड़ी कौन सी रहेगी जिसमें सीट मिल जाएगी हमें अच्छे से? देखो भैया, सोमनाथ जबलपुर आती है, उसका 8:25 का डिपार्चर है। उसमें तो क्या भीड़ बहुत रहती है, क्यों जबलपुर से आती है एमपी से। और उसके बाद एक वीकली ट्रेन चल रही है आज मंडे के दिन, वो इस वाले दिन आती है। तो आज के दिन उसमें क्या जगह मिल जाएगी, वो वैसे भी वहाँ से आती है बनारस से, तो उसमें क्या जगह मिल जाएगी आपको ईजी जर्नल में। और दिन का सफ़र है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैठ के आराम से निकल जाएगा। तो वही प्लान हमारा ये था कि हम गांधीनगर जाएंगे, वहाँ से इंडस्ट्री जो है वो लेंगे, क्योंकि वो यहीं से खुलती है तो आराम से सीट मिल जाएगी, लेकिन वो 11 बजे है। बाकी एक और चीज़ है कि फाइनली हमारे साथ एक और हमारे को पैसेंजर जो हमारे दोस्त हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। शहन भाई आ जाओ, फाइनली जनरल ट्रिप में एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। कहाँ नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन करने वाले थे, अब फाइनली नहीं, शहन भाई ज्वाइन करने वाले थे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन तबीयत जो इनकी ख़राब हो गई इनकी, और मैं अपनी ट्रिप को रोक नहीं सकता था, इसलिए सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आराम से जब भी ठीक हो। अभी फिट एंड फाइन हो चुका है शहन भाई, और फाइनली गुजरात, राजस्थान और पूरा जम्मू जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे जनरल क्लास में। एक्साइटमेंट बना के रखना भाई, मज़ा आएगा। अब आपका जितना वीडियोस मैंने देखे हैं उस हिसाब से तो एक्साइटमेंट रहेगी। बाकी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। पहली बार मैं खुद मतलब इतना लंबा जनरल में ट्रैवल करूँगा, इतना लंबा कभी किया नहीं है, तो जो भी रॉ एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल। ये देखो ये सामने आ गई है जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, और इसके जनरल का भीड़ देखो आप। हम इसमें तो जा नहीं पाते बिल्कुल भी, क्योंकि आप देखो ये रश देखो, इसमें इस वाले रश में ट्रैवल करना तो बहुत मुश्किल है। दोस्तों, क्या आपने कभी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि उनकी टीम ने एक एविएटर सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया है, और मैंने पर्सनली इसके रिजल्ट को एक्सपीरियंस किया। और यहाँ पे आप करीब 6 राउंड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1000 लगा के अनुमान लगा के देखेंगे कि क्या ये प्लेन 4.8 पे रुकेगा। और ये देखो प्रॉफिट हो चुका है, और अकाउंट में आ चुके हैं 4840 रुपए। और अभी यहाँ पे एक और राउंड ट्राई करते हैं। इस बार सॉफ्टवेयर का प्रेडिक्शन है 3.09x। अब इसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, दोनों ही प्रोबेबिलिटी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ फिलहाल जीत चुके हैं, और एकदम करेक्ट प्रेडिक्शन हुआ यहाँ। और यहाँ पे हम 8000 रुपए से विड्रॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इन्हें मैसेज करिए हमारे चैनल के नाम से। उनके टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सॉफ्टवेयर फ्री में पाइए। चलो फाइनली अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, और ICF कोचेस के साथ। सबसे अच्छी बात ये है कि डीजल लोकोमोटिव जो है वो लगा हुआ है इसमें। ट्रेन में रश तो है, पर मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेन को डिवोट करने वाले हैं। तो दोनों साइड बैठ जाएंगे, ठीक है? चलो भाई, ये तो अच्छा हुआ कि गाड़ी में सीट जो है वो मिल गई आराम से। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेन को डिवोट किया, इस कारण से सीट मिल गई हमें। एक ये वाली सीट हमने ले ली है, मतलब ये तो नहीं लिए, एक वो वाली ली है, और एक यहाँ बैठ गया हूँ मैं। तो दोनों विंडो सीट है, और 2 लोग ट्रैवल करेंगे तो अच्छी बात ये है कोई भी क्रॉसिंग हो, ओवरटेक तो बहुत कम हो गया है इस रूट पे। ओवरटेक तो शायद ना देखने को मिले, लेकिन हाँ कुछ क्रॉसिंग्स होती है, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आपको दिखाना होगा तो वो आराम से दिखा सकते हैं अगर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो। बाकी ट्रेन यहाँ पे करीब 10 मिनट की रुकी, और उसके बाद से अपना डिपार्चर हो गया। अब आगे का सफ़र थोड़ा मज़ेदार होने वाला है। मतलब रूट तो नया है, मतलब बहुत बार ट्रैवल नहीं किया इस रूट पे। देखते हैं आज क्या नया देखने को मिलने वाला है। तो ये देखो बुलेट ट्रेन के रूट का जो काम है वो बहुत ज़ोरों शोरों पे हो रहा है।
बाकी 2025 में था पहले, लेकिन अब तो लग रहा है काफ़ी लेट होगा, लाइक 2027 जो है वो हो जाएगा आते आते। बाकी हाँ, यहाँ से अपनी लाइन जो है वो अलग होगी, यहाँ से हम बोटाड वाली लाइन की तरफ निकल जाएंगे। क्यों भैया, ठीक है? खूबसूरत साबरमती रिवर फ्रंट। और ये देखो यहाँ भी काम चल रहा है, एक और नया ब्रिज जो है वो यहाँ बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल से बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज है वो यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ऐसा देखो बिल्कुल इस नदी को सुखा दिया गया है, मतलब ये पूरा एरिया देखो ऐसा लग रहा है यहाँ पानी कभी था ही नहीं। हाँ, कुछ इस तरह से पानी के अंदर ब्रिज जो है वो बनाया जाता है। ये देखो कुछ इस हाइट पे जो बुलेट ट्रेन का ब्रिज जो है वो बनने वाला है। बाकी पहुंच रहे हैं साबरमती रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट नहीं है, स्किप करने वाले हम, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि शायद ट्रेन हमारी यहाँ पे रुक जाएगी। से साबरमती को हम स्किप करने वाले हैं, यहाँ कोई हॉल्ट नहीं है और बहुत ही स्लो रफ्तार में हम साबरमती स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। और एक और चीज़ है कि आने वाले दिनों में ना मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स का ठहराव यहीं पे रखा जाएगा। अभी भी देखा जाए तो अहमदाबाद राजधानी हो गई या फिर आश्रम एक्सप्रेस हो गई, उन सभी का ठहराव यहाँ पे कर दिया गया है। और आने वाले कुछ सालों में और भी अन्य ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे होगा। साबरमती दौलतपुर चौक, ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, बिल्कुल खाली चलती है। लीजिए, इसको डिपार्चर मिल गया और हमारी ट्रेन को यहीं पे रोक दिया गया। तो देखो कुछ इस तरह से हम मेन लाइन से अलग होते हैं और ये रूट जो है वो आगे निकल जाएगा, मतलब यहाँ से कलोल जंक्शन तरफ निकल जाएंगे हम। बाकी यहाँ से लाइन अलग होती है। और फाइनली एक और चीज़ होने वाली है कि बिल्कुल वीरम गांव की जो लाइन है ना, उसके ऊपर से हमारी ट्रेन गुजरने वाली है, उसके ऊपर से गुजरने वाले हम। तो ये भी आपको देखने को मिलने वाला है इस रूट पे। और ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हो ना, यही लाइन निकलती है वीरम गांव की तरफ। और सामने से वंदे भारत आ रही थी, थोड़ा और लेट हो तो मिल जाती। तो चेहरा इसलिए ढक के रखा है क्योंकि बिल्कुल बहुत धूल जो है वो उड़ रही है। और अगर गेट बंद कर देंगे, खिड़की बंद कर देंगे, तो भाई बाहर कुछ दिखा नहीं पाएंगे आपको। बाकी शायद भाई धूल कैसी है? धूल उड़ रही है बढ़िया से, बहुत ज़्यादा उड़ रही है। अभी मेरे चेहरे से हटाया, वरना पूरा पैक करके बैठे थे। शान भाई ने कुछ ऐसा हालत अपना कर लिया था, देखो फोटो दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो कुछ ऐसे बैठे हुए थे भाई, और दोपहर का वक्त है और जर्नी करीब शाम के 6:30 तक होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट स्टेशन जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जल्दी ही बोटाड पहुँचेंगे और बोटाड जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे रुकूंगा मैं। बाकी हाँ, वहाँ पे देखते हैं खाने पीने के लिए क्या मिलता है। इस रास्ते पे वैसे कुछ है नहीं रहता कुछ ऑप्शन, देखते हैं। वैसे हम लोग बहुत कुछ पैक करके ऑलरेडी चल रहे हैं, इस पूरे झोले में खाने का सामान जो पैक करके चल रहे हैं। शायद भाई थोड़े हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए सत्तू वत्तू सब लेके चल रहे हैं। हाँ, उसके लिए बना सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी फ्रूट्स वगैरह भी लेकर के चल रहे हैं हम लोग इसमें। तो बढ़िया है, अच्छा है। 2 लोग ट्रैवल करेंगे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मनोरंजन होता है और थोड़ा बोरिंग कम लगता है। अकेले ट्रैवल करने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। तो ये है धंधुका रेलवे स्टेशन, बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है और ऐसे बहुत सारे स्टेशन पे ट्रेन रुकने वाली है हमारी। आलू पराठा है, दही है, गरम गरम नाश्ता।
वैसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने करीब 123 किलोमीटर जर्नी पूरी कर ली है। और एक और चीज़ है, शायद में पता है, तो गुजरात और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जैन जगह। मंदिर है ना, स्पेशली यहाँ जैन मंदिर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, गुजरात में स्पेशली। गुजरात और राजस्थान में। बाकी हाँ, धूप तो काफ़ी है, काफ़ी गर्मी लग रही है। और एक और चीज़ है कि भाई बाहर निकल करके बस 5 मिनट खड़े पे इतना धूप जो है वो फील हो रहा है। और स्टेशंस बिल्कुल छोटे छोटे आपको देखने को मिलने वाले हैं इस रूट पे, कोई भी बहुत बड़ा स्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। एक बोताड जंक्शन है और जेतलसर है, जो कि बहुत बड़े स्टेशन आपको हैं इस रूट पे देखने को मिलेंगे। बाकी उसके अलावा सारे स्टेशन बहुत ही छोटे और बहुत ही मिनिमम सुविधा के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और ये थी गांधीग्राम बोताड पैसेंजर ट्रेन, जिसको अभी हमने ओवरटेक किया। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन आ रही है सुरेंद्र नगर की तरफ से। इसका मतलब ये है कि बोताड जंक्शन बस पहुंचने वाले हम। यार इलेक्ट्रिफिकेशन तो ज़ोरों शोरों पे हो रहा है, सारे रूट का हो रहा है। मैंने इस रूट को पूरा अनइलेक्ट्रीफाइड देखा था, लेकिन अभी देखो कितने बड़े बड़े पोल्स जो है वो लगे हुए हैं। और हाइट देखो आप पोल्स की, बिल्कुल यहाँ पे जो हाई रेस पेंटो वाली गाड़ियाँ हैं ना, वो यहाँ पे चलेंगी, क्योंकि पोल्स की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये पहले पूरा मीटर गेज का साम्राज्य हुआ करता था इस रूट पे, और उससे कुछ अवशेष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे बहुत जगह आपको जो प्लेटफॉर्म की हाइट है ना, वो भी बहुत छोटी देखने को मिलेगी। और ये उस ज़माने का वाटर टैंक, जब स्टीम इंजन इस रूट पे चला करते होंगे। तो दोपहर के 12:35 का वक्त हुआ है और फाइनली पहुंच चुके हैं बोताड जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ये उतना बड़ा भी नहीं है, मतलब खाने पीने की यहाँ पे चीज़ें जो है वो मिली नहीं मुझे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस आशा में था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी मुझे, पर यहाँ पे एक भी वेंडर जो है वो मिले नहीं यहाँ पे, तो वो तो भूल ही जाओ। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि ट्रेन में पेंट्री कार है, तो यहाँ से कुछ ऑर्डर कर लेंगे अपने लिए। बाकी एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे ट्रेन का अराइवल जो था वो था दोपहर के 1:15 पे, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है 12:35 पे, यानी कि 45 मिनट बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है। और अराउंड 50 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है, तो अराउंड 50 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। बहुत टाइम है अपने पास, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे खाने पीने कुछ है नहीं जहाँ मैं चल के कुछ खाने पीने का चीज़ जो है वो लेकर के आऊँ, तो वो चीज़ है नहीं यहाँ पे। अच्छा, अगर बात करूँ बोताड की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं, यानी कि ढोला होते हुए वेरावल की तरफ एक वो लाइन हो जाती है। एक लाइन इधर से हमारे यानी कि अहमदाबाद की तरफ से, बाकी एक लाइन मैंने आपको दिखाई थी जो कि सुरेंद्र नगर की तरफ से आ रही है। बाकी एक लाइन यहाँ से जसदन की तरफ निकलती है, हालांकि पता नहीं वो ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। तो पहले ही पूरा मीटर गेज का ट्रैक्स हुआ करता था। और एक और चीज़ है कि शाम के वक्त में रूट अच्छा चलता है, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे है। और यहाँ से हमारी ट्रेन अब सीधा निकलेगी ढोला जंक्शन की तरफ, जहाँ से एक और लाइन निकलती है भावनगर की तरफ, और हम वहाँ से सीधा निकल जाएंगे जेतलसर की तरफ। और जेतलसर बहुत ही कमाल का स्टेशन लगता है मुझे, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन लगता है, और शाम के वक्त में तो और भी खूबसूरत लगता है वो। क्या खूबसूरत सनसेट मुझे देखने को मिला था लास्ट टाइम पे। तो ये रूट जो है गुजरात का, ये बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, और इसीलिए मैंने ये ट्रेन चुनी ताकि आपको ये रूट जो है वो दिखा पाऊँ मैं। इस स्टेशन के अंदर उतना कुछ खाने का ऑप्शन तो नहीं है, पर ये देखो भाई, ये हमने थाली ली थी कि थोड़ा टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा है टेस्ट इसका। पर ये देखो कुछ ऐसी है थाली। हालांकि पैकिंग की बात करूँगा तो पैकिंग थोड़ी सी ख़राब थी, मटेरियल अच्छा यूज़ किया गया ये। और इसमें दिखाऊँ तो ये बिल्कुल आलू की सब्ज़ी ग्रेवी में मिल जाती है, हल्का फुल्का सैलड जो है वो दिया गया है, दाल जो है वो है भिंडी की सब्ज़ी है, और पराठे हैं जिनमें पूरी तरह से दाल जो है वो लग चुका है, और राइस जो है वो मिल जाता है। तो ये थाली जो है वो मिल जाती है इस ट्रेन में। अच्छी बात है कि ट्रेन में पेंट्री कार है, पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ सब खाने, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी क्वालिटी जो वो ख़राब होती है इन खानों की। वैसे श्रेयांश भाई ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया इसको, और टेस्ट इनको सही लगा इसका। मतलब खा सकते हो, पैकिंग थोड़ी सी ख़राब है, पैकिंग मतलब ऐसा है कि पूरा ऑयल जो है वो फैल चुका है। पराठे हैं सॉफ्ट और श्योर बिल्कुल। आलू सब्ज़ी ट्राई करता हूँ मैं। एक्चुअली पैकिंग की वजह से थोड़ा इशू हो गया, वरना खाना अच्छा है। खाना अच्छा है, अच्छा है खाना, टेस्ट अच्छा है। पैकिंग अगर अच्छा होता है ना तो मज़ा आता है। चलिए, करीब 50 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और फाइनली अपना डिपार्चर हो गया बोताड जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और बिल्कुल बोताड गांधीग्राम अपने डिपार्चर के लिए तैयार है, और ये वो ट्रेन अभी आई थी।
चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी ना कॉटन की काफ़ी बढ़िया पैदावार हो रही है। इस पूरे इलाके में कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो हो रहा है। महाराष्ट्र में तो विदर्भा रीजन में तो देखा ही हमने, लेकिन इस रीजन में भी कॉटन की अच्छी खासी फसल जो है वो देखने को मिल रही है। और ये कालूहार रिवर है और इसकी शुरुआत कहीं अमरेली में कहीं से होती है और सिर्फ 94 किलोमीटर नदी बहती है और उसके बाद से गल्फ ऑफ खंबत में मिल जाती है। और ये पहुंच रहे हैं इस रूट के एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी कि धोला जंक्शन। और इस स्टेशन को देख करके आपको सच में लगेगा कि ये मीटर गेज के ज़माने का ही स्टेशन था और अभी तक ज़्यादा बदलाव जो है वो नहीं किए गए। आप यहाँ का बिल्डिंग जो है वो देखो, शेड देखो कितनी छोटी हाइट पे है और यह बिल्डिंग देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि मीटर गेज का ही इसको छोड़ दिया गया है। बिल्कुल ये मीटर गेज का स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब देखो हाइट देखो अब इसकी, बस जैसे ब्रॉड गेज बनाया गया, लेवल कर दिया गया, लेकिन हाइट जो है वो पुराने स्टेशन की उतनी ही है। 1:55 का अराइवल था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखें तो 15 मिनट लेट पहुँची है और डिपार्चर का संकेत भी हो गया भाई। मतलब ये क्या बात हुई? आ जाओ श्रेयांश, डिपार्चर का संकेत हो गया भाई। 2 मिनट भी ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकी। इतना बड़ा जंक्शन स्टेशन और 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकी यार। यहाँ पे कम से कम ट्रेन को 5 मिनट रुकना चाहिए था, लेकिन ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं रुकी। यहाँ पे 1 मिनट 30 सेकेंड या उससे कम में ही डिपार्चर हो गया यहाँ से। बढ़िया स्टेशन था, आराम से यहाँ पे हम लोग शांति से थोड़ा बैठते, चाय जो है वो पीते, लेकिन डिपार्चर जो है वो हो गया अपना यहाँ से। वैसे बात करूँ जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो भावनगर की लाइन है वो अलग हो जाती है और जिधर हम जाने वाले यानी कि जेतलसर, एक ये लाइन यहाँ पे आके मिलती है। तो इसीलिए जो धोला है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही प्यारा जंक्शन रेलवे स्टेशन था ये। बस यहाँ पे ट्रेन को थोड़ा रुकना चाहिए था। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, यही लाइन निकल जाती है भावनगर की तरफ और हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है जेतलसर की तरफ। मुझे लगा ये जंक्शन स्टेशन है तो यहाँ पे हॉल्ट तो होने ही होना है, क्योंकि भाई ये इतने छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुक रही है तो ये तो यहाँ पे हॉल्ट तो बनता ही था। पर एक्चुअल में यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट था नहीं और इसको हमने स्किप किया। बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो राजूला की तरफ निकल जाती है और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी हम सीधा अभी निकल चुके हैं जेतलसर की तरफ। तो ये देखो लाठी स्टेशन के बाद ना एक नदी आती है बड़ी सी और देखो कितना ज़्यादा पानी इस नदी में। तो ये है गागड़ियो रिवर और ये नदी देखो बिल्कुल भरी हुई लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पानी जो है इकट्ठा किया गया यहाँ पे, कोई डैम वैम होगा आसपास कहीं। और मैंने कहीं न्यूज़ में सुना था कि इस रिवर को रिवाइव किया गया, कुछ 53 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को रिवाइव किया गया। शायद ये उसी का नतीजा है कि इसमें इतना सारा पानी जो है वो दिख रहा है अभी। शान भैया जो हैं वो कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं और जनरल में हेल्दी जो है वो लेना बहुत मुश्किल है, तो सत्तू जो है वो लेकर के अपने साथ चल रहे हैं और सत्तू घोल के बढ़िया पियेंगे बिना नमक के। नमक लाना भूल गया बस। देखो ठीक है ना। अरे डालो और क्वालिटी और अधिक होनी चाहिए। और जुगाड़ देखो, बॉटल को ग्लास नहीं हमारे पास तो बॉटल जो काट दी हमने। भाई जनरल में कर रहे हैं तो उसी हिसाब से तो करेंगे जुगाड़ बाकी। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो तो जाएगा अंदर पेट में। हमारे जीवन में माइक्रो प्लास्टिक की भरी पड़ी है, कुछ नहीं कर सकते। कल हमारी ट्रेन पहुंच रही है खिजड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन और वैसे ये जंक्शन स्टेशन तो है, लेकिन चलो आपको बताता हूँ जब ट्रेन रुकती है तो फिर उसके बाद बात करते हैं। पर हाँ, ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है यार, शांत सा बिल्कुल पीसफुल स्टेशन। अब एक चीज़ तो है कि जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे जर्नी का मज़ा आने वाला है और ये स्टेशन बहुत ही पीसफुल है। अगर बात करूँ खिजड़िया की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन लिखा तो हुआ है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ से पहले मीटर गेज की लाइन जो है वो निकलती थी अमरेली की तरफ और ये पूरा यहाँ से विसलगढ़ की तरफ। भाई ट्रेन बहुत कम रुक रही है और मैं आपको अभी अगर वो मीटर गेज की लाइन दिख जाएगी तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल यहाँ से अमरेली की तरफ निकलती थी।
तो देखो यहाँ आपको एक पैच दिख रहा होगा, यहीं से पहले मीटर गेज की लाइन सीधा निकलती है जूनागढ़ की तरफ, लेकिन अभी देखो ऐसा लग रहा है कि ब्रॉड गेज का काम जो है वो चालू हो चुका है यहाँ पे। हाँ हाँ, शाम के करीब 4:30 बजने वाले हैं और बस पहुँचने वाले हैं जेतलसर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और बहुत देर से इस स्टेशन का वेट कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन आ रही है राजकोट की तरफ से। कुछ ट्रेनें इस रूट का भी इस्तेमाल करती हैं वेरावल पहुंचने के लिए, और हमारी ट्रेन जो है वो बोटाड वाली लाइन से यहाँ पहुंची है। उसके बाद का रूट जो है बिल्कुल कॉमन है यहाँ। तो ये देखो कुछ इस तरीके से डीजल लोकोमोटिव में रिफ्यूलिंग जो है वो होती है। चलिए, शाम के करीब 4:50 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं जेतलसर रेलवे स्टेशन, और ये बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। बात करूं जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है राजकोट की तरफ, बिल्कुल वहाँ से भी ट्रेनें आती हैं और यहाँ पहुँचती हैं। बाकी हाँ, इसके बाद मतलब यहाँ से जो वेरावल का रूट है ना, वो बिल्कुल कॉमन होता है सभी ट्रेन के लिए। तो जो भी ट्रेनें अहमदाबाद से आती हैं, चाहे वो राजकोट से हैं या फिर बोटाड होते हुए हैं, आके यहीं पे मिलती हैं और यहाँ से रूट जो है वो कॉमन हो जाता है। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हाँ, सनसेट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन सनसेट हुआ नहीं, बादल जो है वो आसमान में दिख रहे हैं, जिस कारण से सनसेट प्रॉपर देखने को नहीं मिला यहाँ पे। अदरवाइज़ बहुत ही खूबसूरत सनसेट होता है स्टेशन पे। और बाकी हाँ, यहाँ से पोरबंदर की तरफ भी एक लाइन जो है वो निकली हुई है, और इसीलिए जेतलसर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो श्याम भी हालत कैसी है आपकी फिर? हालत गर्मी ने ख़राब कर रखी है। गर्मी तो है, और श्याम भाई बहुत टाइम बाद ऐसे सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा पसीने और गर्मी जो वो वही सीधा फर्स्ट से सीधा जनरल। बाकी मैं थोड़ा यूज़ टू हो गया था, इसलिए कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक इतना चलता है। बाकी हाँ, श्रेयान भाई को थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। मेरे ख्याल से आज वाली जर्नी जो है वो थोड़ी सी तकलीफ दे है, लेकिन कल से ये भी उस माहौल में ढल जाएंगे और शायद कल थोड़ी गर्मी कम लगे। और वैसे ट्रेन यहाँ पे करीब आधे घंटे के विलम्ब से पहुँची है, और मुझे लगता है कि ट्रेन अब कवर अप कर पाएगी, क्योंकि यहाँ से जो जूनागढ़ का डिस्टेंस है वो अराउंड 20 से 25 किलोमीटर का है, और उसके लिए भी ट्रेन को 25 मिनट का समय दिया गया है। और वहीं जूनागढ़ से वेरावल का जो दूरी है वो अराउंड 80 किलोमीटर का है, और उसके लिए ट्रेन को 1.5 घंटे का वक्त दिया गया है। तो मेरे ख्याल से कट टू कट बिल्कुल होने वाला है, या तो ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचेगी, ऑन टाइम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये आधे घंटे का जो मार्जिन है ना वही रहने वाला है। 6:45 का वहाँ पे अराइवल था वेरावल में, और मुझे लगता है कि शायद 7 बजे तक हम पहुँचेंगे वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सनसेट जो है वो हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। चलो, यहाँ पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर का संकेत हुआ, और उस साइड से कोई तो ट्रेन आ रही है। ये भी कोई पैसेंजर ट्रेन लग रही है, ओखा पोरबंदर, नहीं ओखा पोरबंदर तो नहीं, पर ये ओखा राजकोट लग रही है। और ये वाला कोच देखो आप, महामना का कोच लग रहा है मुझे ये। वाह, WAP5 एक पैसेंजर ट्रेन को पुल कर रहा है, और नॉर्मल ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। वेरावल भावनगर टर्मिनल पैसेंजर ट्रेन लग रही है मुझे ये। तो जैसे ये ट्रेन आई, हमें भी यहाँ से निकलने का संकेत मिल चुका है। तो यहाँ से पोरबंदर की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, और ये लाइन निकल जाएगी सीधा पोरबंदर की तरफ। और जिन ट्रेनों को पोरबंदर ओखा की तरफ जाना होता है वो इसी रूट से आगे बढ़ती हैं। बाकी हमारी ट्रेन अब सीधा निकल चुकी है वेरावल की तरफ। तो है कि जूनागढ़ में पॉल्यूशन बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब गिरनार जी के पहाड़ जो है वो बिल्कुल साफ़ दिखने चाहिए, लेकिन
इतना धुंधला, इतना अजीब सा दिख रहा है, मतलब पॉल्यूशन लेवल आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे मीटर गेज की ट्रेन जो है वो खड़ी रहती थी, लेकिन फ़िलहाल तो कोई भी मीटर गेज की ट्रेन जो है वो दिख नहीं रही यहाँ पे मुझे। ओहो, यहाँ से भीड़ देखो आप, मतलब पूरे रूट में भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ से भीड़ जो है वो चढ़ रही है। चलो फाइनली पहुँचे हैं जूनागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे थोड़ा लेट तो हुआ है। चलो यहाँ भी ट्रेन सिर्फ 2 मिनट की रुकी। बाकी ये रहा मीटर गेज का ट्रैक्स, और मन था इसमें यात्रा करने का, लेकिन सोच रहा हूँ कि सर्दियों के दिन में आऊँ और इस रूट को कवर करूँ मैं। तो जूनागढ़ से अमरेली की तरफ एक ट्रेन जाती है, और विशोधर एक जंक्शन आता है, वहाँ से गिर शासन की तरफ ट्रेन जो है वो चलती है। चलो भाई ट्रेन चल पड़ी। बहुत देर से अपनी ट्रेन जो है वो वेरावल से थोड़ा पहले रुकी हुई है, और शायद क्रॉसिंग के लिए रुकी हुई थी। वेरावल राजकोट। और फाइनली मीटर गेज के दर्शन हुए भाई, मीटर गेज की ट्रेन देखने को मिल रही है फाइनली। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं वेरावल, और बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे, ऑलमोस्ट 2 मिनट बिफोर टाइम पहुंचे हैं, तो आप इसको बिल्कुल ऑन टाइम ही समझो। बाकी गुजरात में, मतलब गुजरात की मेरी दूसरी जर्नी थी। मुंबई से जब अहमदाबाद आया था तो वो पहली जर्नी थी, पहली गुजरात की जर्नी थी, और गुजरात के अंदर ये पहली जर्नी है। और इसके बाद एक और जर्नी करूँगा मैं ओखा से अहमदाबाद के बीच में, तो वो दूसरी जर्नी होगी गुजरात के अंदर, और फिर वहाँ से सीधे राजस्थान की तरफ निकलूँगा मैं। बाकी हाँ, श्रेयांश भाई का ये पहला एक्सपीरियंस था इस जनरल ट्रिप का। एक्सपीरियंस तो मतलब यहाँ तो कुछ दिक्कत हुई नहीं, सीटिंग वगैरह कंफर्टेबल थी, पर हाँ गर्मी और डस्ट धूल बहुत चीज़ें होती है ना, देखो पूरा सब, और वैसे भी कोस्टल रीजन है ये, तो पता नहीं लोग कैसे 2-2 दिन गाड़ी सफ़र काटते, बहुत मुश्किल होता है वो चीज़। मुश्किल तो बहुत होता है। देखो मतलब ट्रेन खाली थी फिर भी दिक्कतें होती है। मतलब देखो यार, अगर आप एसी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो उसके एक अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है जी। चिप जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होता, धूल वूल जो अंदर नहीं आते हैं। अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, तो दिक्कत होती है, बिल्कुल दिक्कत होती है, और गर्मी में तो बिल्कुल होती है। और वही जनरल क्लास में चैलेंज ये होता है कि अगर आपको सीट मिल जाती है उसके बाद भी तो आप लोग बोलते हो कि भैया स्टेशन के बाहर भी कुछ दिखाया करो, तो फिलहाल अभी हम वेरावल स्टेशन के बाहर ही हम लोग अभी घूम रहे हैं। यहाँ से ऑटो लेकर के जाएंगे सोमनाथ, और वहीं पर रेस्ट जो है वो करेंगे हम। फिलहाल अगर बाहर दिखाऊँ तो बाहर वेरावल स्टेशन के ज़्यादा कुछ है नहीं, एक वी-मार्ट देखने को मिला हमें यहाँ पे, बाकी और कुछ है नहीं। बस बिल्कुल पुराना सा आप देख सकते हो, बिल्कुल पुराने
तो फाइनली अपनी ये जनरल सीरीज़ का जो कारवा है वो पहुंच चुका है सोमनाथ। हमने यहाँ बढ़िया दर्शन जो है वो किया। दर्शन अच्छे से हो गया, मतलब आधे घंटे के अंदर ही हो गया। आधे घंटे अंदर दोनों ने दर्शन कर लिया, मतलब बारी बारी गए थे हम लोग, सामान बाहर रख के चले गए थे और दर्शन करके चले आराम से यहाँ पे। और रात के वक्त में तो वैसे भी जल्दी दर्शन हो जाता है। बाकी हाँ, मैंने देखा कि जब भी यहाँ पे आए ना तो दर्शन ठीक ठाक मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो ये चीज़ नहीं कि धक्का मुक्की या हाँ, बहुत पीसफुली। बाकी चलो आज की सीरीज़ को, मतलब आज की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब यहाँ से अपना कारवा जो है वो जाएगा ओखा के लिए। अब ओखा के लिए यहाँ से एक ओवरनाइट ट्रेन चलती है, लेकिन उसमें कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको अगर उसमें जर्नी करूँगा अभी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह यहाँ से आराम से बस से निकलूँ या बाई रोड निकलूँ, ओखा पहुँचूँ और वहाँ से अहमदाबाद की जर्नी जो है वो शुरू करूँ। क्योंकि आज थक गए हम लोग। आज जाके होटल में आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन हाँ 8-9 बजे तक निकलेंगे। और अगर मन हुआ तो वापस फिर से दर्शन करने चले आएंगे। यहाँ पे पीछे रहा सोमनाथ मंदिर और बड़े यहाँ पे अपनी जर्नी जो है वो ख़त्म करते हैं। और बाकी आपको सीरीज़ कैसी लग रही है ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि इतना मुझे पता है कि शायद उतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो तो नहीं मिला है इस पूरी सीरीज़ पे। जितनी मेहनत हुई उस हिसाब से बहुत कम लोगों ने इस पर अपना प्यार जो है वो दिखाया। तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, सबका अपना पसंद होता है। लेकिन हाँ, मुझे इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ अपने आप से। बाकी ऐसे ही फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।